वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बेटा इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका असाइनमेंट है उसका जो वीडियो की है बेटा वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। बेटा पहला क्वेश्चन है बेटा, ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक तो समझते हो बेटा, यहाँ पे मोनोप्रोटिक में क्या होता है बेटा, यानी कि ओनली वन H पॉजिटिव आयन इट विल गिव, सो इट इज़ बी सिंपल ही बेटा HClO4, क्योंकि यही देगा एक ही H पॉजिटिव आयन, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे HClO4 इट गिव्स H पॉजिटिव आयन एंड HClO4 नेगेटिव बेटा। द वीकेस्ट बेस इज, अब यहाँ पे वीकेस्ट बेस यहाँ पे देखना है बेटा, जितना एसिड स्ट्रॉन्ग होता है उतना उसकी बेस क्या होती है बेटा, वीक, तो इट इज़ ए पार्ट, तो यहाँ पे है बेटा ClO4 नेगेटिव। अब इसी में बेटा सी पार्ट, विच आर द फॉलोइंग कैन एक्ट इज बोथ ब्रोनस्टेड एंड एसिड एंड ब्रोनस्टेड बेस। ब्रोनस्टेड एसिड भी और ब्रोनस्टेड बेस भी। यहाँ पे देखो बेटा HC नेगेटिव, अगर बेटा ये H पॉजिटिव देगा तो CO3 नेगेटिव, तो ये बन गया बेटा एसिड। और अगर इसी HCO3 नेगेटिव ने क्या किया, H पॉजिटिव को क्या किया, कैप्चर किया, तो ये बन जाएगा दोनों बेटा चीज़। द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना है बेटा, यहाँ पे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यू नो दैट थिंग, KW कितना होता है बेटा, यहाँ पे दिया गया है 4 × 10⁻⁻14। व्हाट इज द pH ऑफ द वाटर एट दैट टेम्परेचर, टेकिंग log 2 इज इक्वल टू दिस वन। log 2 यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कितना लेना है बच्चे, दैट इज 0.3 या 45 डिग्री। व्हाट इज द pH ऑफ द वाटर, pH ऑफ द वाटर, तो KW किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। अब KW दिया गया है, तो अगर वाटर में तो H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव होगा बराबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा √2, तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू, तो मैं ये स्क्वायरिंग करूँगा, दैट विल बी इक्वल टू 4 × 10⁻⁻14। H पॉजिटिव विल बी इक्वल √4 × 10⁻⁻14, दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻7। तो log 2 दिया गया है बेटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, H पॉजिटिव विल बी इक्वल टू pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, दैट इज माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁻7। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी कैन चेक हियर दैट इट विल कम टू बी 6.7, यस 6.7 आएगा बेटा, क्योंकि ये बन जाएगा log 10⁻7 7 माइनस log 2, तो दैट इज 7 माइनस 0.3010, दैट इज 6.7 आंसर होगा। फॉर विच ऑफ द टेम्परेचर द pH ऑफ द प्योर वाटर कैन बी ग्रेटर देन 7, 25 से ज़्यादा, 25 से ज़्यादा होगा बेटा जब टेम्परेचर होगा बेटा, ठीक है ना बेटा। तो सेकंड का बी पार्ट का आंसर यहाँ पे है ए। अच्छा pH होगा जब ये लेस देन होगा, मैंने सोचा pH बोल रहा है बेटा, तो pH क्या होगा बेटा, दैट विल बी, हाँ लेस देन 20 विल बी यहाँ पे। फॉर प्योर वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 60 डिग्रीज द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर, करेक्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे, ये बोल रहा है फॉर प्योर वाटर एट 10 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो वहाँ पे होगा POH at 10 degree will be greater than POH of, yes this is second one, ये होगा बेटा। ओके, फॉर प्योर वाटर 25 डिग्री एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, हाँ pH कब ज़्यादा होगा बेटा यहाँ पे, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा बेटा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे pH will be for pure water at 25 degree centigrade and 50 degree centigrade, the correct statements are, the correct statement pH
एट 25 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 50 डिग्री, या इक्वल तो नहीं होगा बेटा, इक्वल तो नहीं होगा बच्चे यहाँ पे। तो उस टाइम क्या होगा बेटा, यस, क्योंकि हम pH क्या लेते हैं, जितना कम होगा pH उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है बेटा। यस, ये तो कम होगा बेटा इसमें। यस, एट -50 डिग्री ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ अमोनिया गिव्स NH नेगेटिव, और इसकी कंसंट्रेशन है 1.1 इंटू 10⁻⁻15। ओके, ऑटो प्रोटोलिसिस क्या होता है, NH3 प्लस NH3। ये ऑटो प्रोटोलिसिस अगर यहाँ पे होगा ये देगा NH4 पॉजिटिव एंड NH2 नेगेटिव। ओके बेटा, ये सेल्फ आयोनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, तो NH4 पॉजिटिव विल बी इक्वल टू NH2 नेगेटिव। लिसन वन थिंग, दिस इज शुड बी क्लियर। और यहाँ पे क्या निकालना है हमें, चलो बेटा यहाँ पे दिया गया है NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 1 इंटू 10⁻⁻15 है, तो NH नेगेटिव का निकालो बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया है K, तो एट -50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हमें ये निकालना है बेटा, एट -50 दैट अमोनिया इज दिस वन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बेटा, तो ये होगा बेटा यहाँ पे 1 सेकेंड, तो K किसके बराबर होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻15 इंटू होगा 1 इंटू 10⁻⁻15, सो दैट विल बी 1 इंटू 10⁻⁻30 के बराबर होगा। सो इट इज़ बी पार्ट, दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। Okay, the self-ionization constant of pure formic acid has been established as 10⁻⁻16 at room temperature. The density of formic acid is 1.5 gram. The percentage of the acid कितनी होगी बेटा? What will be the percentage of the acid? Here percentage of acid will be equivalent to, तो यहाँ पे कौन सा है बेटा, फॉर्मिक एसिड दिया गया बेटा। इस फॉर्मिक एसिड का क्या निकालना है बेटा, परसेंटेज, फॉर्मिक एसिड का परसेंटेज हमें निकालना है। तो यहाँ पे है बेटा HCOOH। ओके बेटा, तो इसकी भी क्या होती है यहाँ पे मुझे लग रहा है, तो इसकी भी सेल्फ, हाँ, प्लस HCOOH, ये देगा HCOO नेगेटिव, HCOH, हाँ बेटा, और देगा H2COOH पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव देगा, और ये किसके बराबर है, 10⁻⁻6। अब यहाँ पे जिस तरीके से आपने उसमें लिया सेम टू सेम यहाँ पे भी लेना है बेटा। तो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितनी है बेटा, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन दैट इज इक्वल टू 1.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 1150 ग्राम। ओके बेटा, तो मोल्स कितने हो गए इसके, तो मोल्स विल बी इक्वल टू दैट इज 1150, और फॉर्मिक एसिड का होता है 46, 25 मोल्स इन 1 लीटर, इन 1 लीटर। तो परसेंटेज कितनी होगी बेटा इसकी डिसोसिएशन की, 10⁻³ अपॉन 25 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 0.04%। ये है बेटा आंसर इसका। सो दैट इज असाइनमेंट नंबर डे 19।